देव महाराज की जय। तो देखिए, एक भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आंख वालों ने देखा, कान वालों ने सुना, हम सब एक दूसरे के आंख से देखते हैं, पर सत्य कहते हैं जो तीसरी आंख है वो परमपिता परमात्मा की है। और जब मनुष्य को समय के सदगुरु महाराज मिल जाते हैं तो तीसरी नेत्र की प्राप्ति करा देते हैं। लोग पीते हैं, पीते कर गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। एक शराबी को देखना, अगर वो शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहेगा फिर कोई होश नहीं, चाहे एक नाली पे गिर जाए, चाहे कीचड़ में गिर जाए, या कहीं भी गिर जाए। पर हमारे संत कहते हैं हम तो नाम का प्याला पीते हैं, हम उस नाम का जाप करते हैं, हम नाम को भी जपने के बाद भी हम गिरते नहीं। हमें उस नाम गिरने से बचा लेता है। पर एक संसार के मनुष्य सोचता है कि हम संसार की पूजा पाठ नियम व्रत करते हैं, उससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर आज तक किसी ने उस भगवान की प्राप्ति नहीं की। पूरा जीवन आंख देखते देखते वही मूली मूरत का, और एक दिन मनुष्य एक दिन आंख को भी बंद करके संसार से चला जाता है। पर जब मनुष्य समय के सदगुरु के सानिध्य में आता है, संतों की सानिध्य में आकर संतों की वाणी को अपने हृदय रूपी पात्र में धारण करता है और धारण करके मनन विचार करता है, उस पर चलता है, तो वो अपने आप को पहचान लेता है कि वो परमात्मा मेरे हृदय मंदिर के अंदर, वो बाहर नहीं, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न वो गुरुद्वारा में है, वो परमात्मा तो मेरे हृदय मंदिर के अंदर शक्ति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। तो हमें उस समय के सदगुरु संत महापुरुष आते हैं और आकर हम सबको उस परमात्मा से मिलने का साधन बताते हैं। तो हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल के अंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा। तो हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल के अंदर अगर हम संतों की वाणी को धारण करेंगे और हम संतों की वाणी को धारण करके मनन विचार करेंगे, उस पर चलेंगे, तो हमारी ये मानव जीवन सार्थक और महान बन जाएगा। तो हर युग के अंदर महापुरुष आते हैं, हम जैसे मानव को मन को बदलने के लिए आते हैं। आप सभी गुरु महाराज जी की वाणी को सुना होगा। गुरु महाराज जी कहते कि हमें पेड़ पौधों को बदलना नहीं है, हमें धरती को बदलना नहीं है, हमें आकाश को बदलना नहीं है, हमें मानव के मन को बदलना। और जब मानव का मन बदल जाएगा तो हमारे घर परिवार भी बदल जाएगा। अगर हमारा मन ही नहीं बदलेगा हम घर परिवार को बदल नहीं सकते। जब हमारे हृदय बदल जाएगा तो हम पड़ोसी के हृदय को भी बदल सकते हैं, और हमारे हृदय ही नहीं बदला तो पड़ोसी के हृदय को बदल नहीं सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सब बदल जाएंगे, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो हम गांव को भी बदल सकते हैं, और गांव बदल जाएगा तो हम शहर को भी बदल सकते हैं। अगर हमारा हृदय ही नहीं बदला, हमने अपने गांव भी नहीं बदला, तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक और महान नहीं बन सकता। हमारा ये जीवन मिला है उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उस परमात्मा को स्वरूप को जानने के लिए मिला। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यशाली। अगर भगवान को कहना होता कि बड़े भाग्यशाली हाथी, बड़े भाग्यशाली गाय, बड़े भाग्यशाली भैंस, बड़े भाग्यशाली शेर, तो भगवान ने बड़े भाग्यशाली हाथी गाय बैल को नहीं कहा, हमारा आप को बड़े भाग्यशाली कहा, क्योंकि हमारा आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करके पहचान सकते हैं। पर गाय और बैल उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सिर्फ हम मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यशाली। बड़े भाग्यशाली कब हुआ? जो मनुष्य संतों की सानिध्य में आकर संतों की वाणी को सुनकर
मनन विचार करता है, उस पर चलता है और उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वही मनुष्य संसार के अंदर बड़े भाग्यशाली है। और एक मनुष्य संसार में आता है, खाता और पीता और खा पी कर इस संसार से चला जाता है। आपने देखा होगा हर घर के अंदर एक मकड़ी होता है, वो मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और उसी जाला के अंदर वो मकड़ी फंस जाती है। वो लाख कोशिश करता है कि मैं उस जाले से निकल जाऊं, पर वो मकड़ी उसी जाला में अपने जीवन को समाप्त कर दी। इसी प्रकार हम भी संसार के अंदर आए और संसार के माया मोह में फंसकर उस परमात्मा को चाहते कि प्राप्त कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो प्राप्त कर लेंगे, भजन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, पर इस संसार माया मोह से निकल नहीं पाते और इसी माया मोह में एक दिन ही जीवन को समाप्त कर देते। जिस चीज को जानने के लिए आए थे उस चीज को तो जाना नहीं, जिस चीज को जानने के लिए नहीं आए थे उसी में जीवन को लगा दिया, उसी में एक दिन जीवन को समाप्त कर दिया। तो देखिए हमारे भाग्यशाली की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब आरती होगी और सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे।